नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विश्वकर्मा जयंती 16 सितंबर को है या 17 सितंबर को। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि यह क्यों किया जाता है और इसके क्या नियम हैं। दोस्तों, इस वर्ष सावन 59 दिनों का था। इसकी वजह से साल भर में आने वाले कई त्योहार, तिथि और जयंती की तारीख आगे बढ़ गई। इसी में विश्वकर्मा जयंती भी है। विश्वकर्मा जयंती का हर साल कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यह त्योहार 16 सितंबर को है या 17 सितंबर को। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको सारी चीजें बताएंगे कि ये कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। विश्वकर्मा जयंती कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। कन्या संक्रांति की तिथि 17 सितंबर को इस बार पड़ रही है। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। विश्वकर्मा पूजा भारत में हिंदू धर्म के अनुसार मनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो विश्वकर्मा भगवान के उपासना और समर्पण का अवसर देता है। यह पूजा आमतौर पर सितंबर महीने के 17 तारीख को मनाई जाती है, लेकिन तिथि वर्षानुसार बदल भी सकती है। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधि विधान है। उनकी कृपा से बहुत सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परम पिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र बनाया था। शिव का त्रिशूल, लंका महल, द्वारका आदि देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र और भवन का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। कारीगर, फर्नीचर बनाने वाले, मशीनरी और कारखानों से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आइए जानते हैं इस साल विश्वकर्मा पूजा का समय और महत्व क्या है। दोस्तों, इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 7:50 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। वहीं अगर हम दोपहर की बात करें तो दोपहर में 1:58 से दोपहर 3:30 तक विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जा सकती है। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा का बड़ा ही महत्व है। अगर आपके बिजनेस और रोजगार चल नहीं रहा है तो आप एक बार विश्वकर्मा भगवान की दिल से पूजा करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। प्राचीन काल से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ विश्वकर्मा की पूजा का प्रधान है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसा बताया हुआ है। दोस्तों, आपको बताते हैं विश्वकर्मा पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान करने के बाद आपको पूजन स्थल पे गंगा जल छिड़क देना चाहिए। उसके बाद एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। पीले कपड़े पे लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें और उसके बाद स्वास्तिक पर चावल और फूल अर्पित करें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी की प्रतिमा कर या फोटो लगाएं। एक दीपक जलाकर चौकी पर रखें। भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाएं। उसके बाद आप तीनों देव से प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें और साथ ही साथ प्रार्थना करें कि आपके नौकरी व्यापार में तरक्की करवाएं। विश्वकर्मा जी के मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें। फिर श्रद्धा से भगवान विष्णु की आरती करने के बाद विश्वकर्मा जी की आरती करें। उसके बाद उन्हें फल मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विश्वकर्मा की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाले एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह अपने कार्य में निपुण थे, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाते थे। उनके जीवोपार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन्य धान और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, विश्वकर्मा भगवान से अगर आप दिल से प्रार्थना करते
करते हैं तो आपको पुत्र की भी प्राप्ति होती है और आपके रोजी रोजगार में भी वृद्धि होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रोजी रोजगार में वृद्धि हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के काष्ठ शिल्पी माने जाते हैं। पुराण में उनके लिए वर्धकी यानी काष्ठ शिल्पी शब्द का उपयोग हुआ है। वासुदेव का विवाह अंगिरसी नामक कन्या से हुआ था और उन दोनों से ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। वासुदेव ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म के बेटे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का शिल्पीकार नियुक्त किया था। उन्होंने इंद्रपुरी, स्वर्गलोक, द्वारिका, सोने की लंका, सुदामापुरी जैसे कई नगर और स्थानों का निर्माण किया। साथ ही साथ यमराज का कालदंड, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, पुष्पक विमान समेत कई अस्त्र और शस्त्र और उपकरणों का निर्माण किया। यह भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने ही सबसे पहले इस सृष्टि का निर्माण यानी कि इस मानचित्र बनाया था। विश्वकर्मा भगवान के 5 अवतार हैं। उनमें विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी विश्वकर्मा, सुधन्वा विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा हैं। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे तनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ। इनके अलावा तीनों पुत्र जय, विजय और सिद्धार्थ का भी वर्णन मिलता है पुराणों में। ये सभी शिल्पी शास्त्र और वास्तुशास्त्र के विद्वान थे। आपको बता दें कि विश्वकर्मा के 5 महान पुत्रों में मनु जी को माया में, मय को लकड़ी में, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे में, शिल्पी को ईंट और दैवज्ञ को सोने चांदी में महारत हासिल थी। इसीलिए इस दिन बिजनेस में या फिर आप वाहनों की पूजा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है आपको। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में विश्वकर्मा इस साल कब मनाया जाएगा, साथ ही साथ पूजा के मुहूर्त और नियम सब कुछ बताएं और उसकी कथा भी। आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अंत में दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर डली है, उसे ज़रूर देखें। जय विश्वकर्मा भगवान की दोस्तों। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।